अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम स्टैटा को यूज़ करके नए वेरिएबल्स जनरेट कर सकते हैं। हम आज डू फाइल्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें स्टैटा को ओपन करना है फाइल से, और ये आप कोई भी बनी हुई डू फाइल ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आप न्यू डू फाइल में जा सकते हैं। आपने न्यू डू फाइल में जाना है सबसे पहले, और मैं आपको बताऊं कि डू फाइल के अंदर हम कंप्यूटर को स्टैटा को ऐसी कमांड्स देते हैं जो कि हम अपने बाकी साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं डू फाइल की सूरत में। और जो स्टेप्स परफॉर्म किए हुए हैं हमने डू फाइल में, उनको बाद में किसी भी मिस्टेक या एरर रिमूवल के लिए हम दोबारा से देख भी सकते हैं। मैं भी आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो ये हमारा स्टैटा है, ये उसका कमांड एरिया है, और यहाँ पे वेरिएबल्स शो होते हैं। कोई एक वेरिएबल की प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होती है। ये हमारी डू फाइल है। डू फाइल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई कमांड लिखते हैं स्टैटा में, फॉर एग्जांपल यूज़ प्लेलिस्ट, तो ये एक कमांड है जो स्टैटा को बता रही है कि आप फाइल यूज़ करो। यूज़ फाइल, फाइल का नाम है प्लेलिस्ट। तो इसके बजाय अगर हम स्टार ले लें शुरू में, उसके बाद लिखें यूज़ प्लेलिस्ट, तो ये एक तो कलर आप देखें ग्रीन हो गया है। और मीनिंग स्टार का ये है कि कंप्यूटर स्टैटा इसको इग्नोर कर देगा कि ये कमांड नहीं है, बल्कि यूज़र ने अपने लिए नोट्स लिखे हैं, अपनी यादाश्त के लिए हमने कोई नोट लिखा है। फॉर एग्जांपल, दिस डू फाइल विल क्रिएट न्यू variables from PSLM-IS 2018-19। तो ये हमारी अपनी मेमोरी के लिए हमने लिख लिया एक नोट कि ये जो भी हम डू फाइल बनाएंगे इसका मकसद क्या है। लेकिन इस लाइन को, लाइन नंबर 1 को, स्टैटा एज ए कमांड यानी कि एज ए ऑर्डर इसको रन नहीं करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले सेटिंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी जो है कंप्यूटर में फोल्डर को कहते हैं, और आपको एक फोल्डर सेट करना है जिसमें आप अपना ये जो आज का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, न्यू वेरिएबल्स क्रिएट करना या कोई डेटा फाइल प्रिपेयर करनी थीसिस के लिए या रिसर्च पेपर के लिए, उसको आप एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर सेव करते हैं ताकि सारी चीज़ें, फाइल्स, डू फाइल्स उस फोल्डर के अंदर मौजूद हों। इससे स्टैटा के लिए भी आसानी हो जाती है कि आप स्टैटा को कोई भी कमांड देते हैं कि ये फाइल यूज़ करनी है, तो स्टैटा सिर्फ उसी फोल्डर में जाके देखता है इस नाम की अगर कोई फाइल पड़ी हुई है तो स्टैटा उसको ओपन कर देता है। अगर आप रन करने का कहते हैं तो उसको रन कर देता है। इवन अगर आप फाइल सेव करने का ऑर्डर देते हैं तो स्टैटा उसी फोल्डर के अंदर न्यू फाइल को सेव करता है। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने माई कंप्यूटर खोला, सी ड्राइव को ओपन किया है, और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर में एक न्यू फोल्डर जनरेट किया है 2018-19। आप ये फोल्डर जनरेट करें और इसको ओपन करें। इस एड्रेस को कॉपी कर लें। आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसे शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एड्रेस बार पे सिंगल क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करके आप उसको कॉपी कर लें। ये वो फोल्डर है जिसको हमने डायरेक्टरी स्टैटा की डिक्लेयर किया है कि आज का जो हमारा काम है वो इस फोल्डर के अंदर सेव करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि इस फोल्डर के अंदर आपने PSLM का डेटा 2018-19 या जो भी कोई सर्वे आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसको आप इसके अंदर सारी फाइल्स को पेस्ट कर लें, डाउनलोड करें और अनकम्प्रेस अनजिप करें और यहाँ पे पेस्ट कर लें। अब हम पहली कमांड कंप्यूटर को ये दे रहे हैं CD, यानी कि हम कंप्यूटर से कह रहे हैं स्टैटा को कि जो डायरेक्टरी जिसमें हमने काम करना है उसका एड्रेस ये है। तो जो हमने वहाँ से कॉपी करके लाया उसे पेस्ट कर दिया एड्रेस को, और डबल कोट्स स्टार्ट में और एंड पे लगाने ज़रूरी है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट काम करेंगे वो ये है कि वो फाइल जो पहली ओपन करनी है वो एंटर करेंगे, और कंप्यूटर को
स्टैटा के थ्रू कमांड देंगे कि इस फाइल को ओपन करो। तो ये हमने कमांड दी है स्टैटा को यूज़ यानी कि ओपन, यानी इस यूज़ का मतलब है कि आप ये फाइल ओपन करो plist.dta, इसको भी डबल कोट में रखना है। ये फाइल इस फोल्डर में सेव होनी चाहिए, अदरवाइज स्टैटा रिस्पॉन्स देगा कि इस फोल्डर के अंदर इस नाम से कोई फाइल मौजूद नहीं है। अब हम रन करते हैं सबसे पहले इस कमांड को। आप देख सकते हैं ये कमांड रन हो गई है, एंड ऑफ डू फाइल, यानी ये रन हो गई सक्सेसफुली। रेड कलर में कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो एरर। तो ये अब डायरेक्टरी सेट हो गई है। अब जो भी कमांड देंगे हम वो इस सी ड्राइव के अंदर, इस 2018-19 फोल्डर के अंदर रन होगी। अब हम इसको ओपन करने के लिए बोल रहे हैं plist.dta, जो कि हमारी रोस्टर की फाइल है। ये रन करने से ये आप देखें एंड ऑफ डू फाइल, ये रन हो गई है, ये फाइल ओपन हो गई है। ये टाइटल बार पे आप देख रहे हैं सी ड्राइव में 2018-19 फोल्डर के अंदर से plist.dta फाइल ओपन हो चुकी है। और ये इसलिए ओपन हुई है कि ये फाइल इस डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई थी, इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई थी। अब आप वेरिएबल लिस्ट में देख सकते हैं डेटा ओपन हो चुका है, ये रोस्टर का डेटा है। और अगर आप यहाँ क्लिक करें तो डेटा व्यू में आप डेटा को भी देख सकते हैं। ये हाउस होल्ड कोड है, प्रोविंस, पीएसयू, आईडीसी के बारे में मैं एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि ये फैमिली के अंदर हर फर्द का नंबर होता है। और ये आप देख सकते हैं 2, 3, 54, ये आईडीसी जो है ये एक फैमिली के अंदर हर इंडिविजुअल का कोड है, जबकि हाउस होल्ड का जो यूनिक कोड है वो एचएच कोड के नाम से है। फिर उस इंडिविजुअल का एज, एजुकेशन, बाकी सब चीज़ें आप देख सकते हैं। सबसे पहला काम जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम वेरीफाई करने जा रहे हैं कि हर फैमिली के अंदर एक हाउस होल्ड हेड है या बाय मिस्टेक एक से ज़्यादा रिपोर्ट हो गए। तो बाज़ औक़ात डेटा क्लीनिंग के मरहले पे ये इशू आता है, इसलिए स्टेप 1 कोई भी आप वेरिएबल जनरेट करना चाहते हैं रिलेटेड टू हाउस होल्ड हेड, तो स्टेप 1 ये है कि आप ये कंफर्म कर लें कि हर हाउस होल्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी के सामने कोड 1 लिखा हो, यानी कि S1AQ02। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रिलेशनशिप विद द हेड ऑफ हाउस होल्ड। तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप विद द हेड ऑफ हाउस होल्ड अगर 1 रिपोर्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि जो रिस्पोंडेंट है वो खुद हेड ऑफ हाउस होल्ड है। लेकिन अगर एक घर के अंदर एक से ज़्यादा अफराद के सामने 1 का कोड आ जाता है, दर्ज हो जाता है, तो फिर ये मिस्टेक है, इसको आपको पहले चेक करना है। तो ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ साथ। बाय हाउस होल्ड कोड से मुराद ये है कि अब जो कमांड हम इस कॉमा के बाद देंगे वो हर हाउस होल्ड के लिए सेपरेटली रन होगी, सॉर्ट करके। ईजेन जो है ये वेरिएबल जनरेट करने की कमांड है। सिंपल जेन लिखें GEN तो भी वेरिएबल जनरेट होता है, लेकिन ईजेन में कोई ना कोई फंक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे टोटल यूज हुआ। नया वेरिएबल जो जनरेट होगा उसका नाम है हेड काउंट, यानी घर के सरबरा की काउंटिंग की एक हैं या 2 हैं या कितने हैं। और वो तब काउंट होगा, वो कैसे काउंट होगा, टोटल ऑफ दिस इज ए कंडीशन S1AQ02 डबल इक्वल टू 1। तो ये एक कंडीशन है, कंडीशन फुलफिल अगर होगी, कितनी दफ़ा कंडीशन फुलफिल हो रही है उसको टोटल कर देगा, तादाद काउंट बता देगा, और फिर उसको सेव कर लेगा हेड काउंट में। अगर हेड काउंट 1 है हमेशा तो एजर्ट हो जाएगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो ये कमांड है, अब इसको रन कर लेते हैं। ये मैंने पहले से रन की है, तो ये बता रहा है एजर्ट हेड काउंट इज इक्वल टू 1, और कोई एरर नहीं है, रेड कलर की कोई एरर रिपोर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इस रोस्टर में कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें हेड जो है वो एक से ज़्यादा हो। हम इसको डेटा में जाके देख लेते हैं।
हेड काउंट 1111 मीन्स कि इन सब घरों में ज़्यादा से ज़्यादा एक हाउस होल्ड हेड है, तो देयर इज़ नो इशू। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, स्टार के अलावा फॉरवर्ड डबल स्लैश भी सेम काम करती है। ये स्टैटा को बताती है कि आने वाली लाइन, ये जो ग्रीन में है, ये लाइन नंबर 6 क्योंकि डबल स्लैश से स्टार्ट हो रही है, लाइक 1 एंड 2 जो कि स्टार से स्टार्ट हो रही थी, दीज आर ऑल कमेंट्स, ये कमांड नहीं है। तो अगर कमांड नहीं है तो सिंपली कंप्यूटर 5 से 6 पर जब आएगा डबल स्लैश को देखेगा, इस लाइन को इग्नोर कर देगा और 7 पे चला जाएगा। फिर हम यूज़ क्यों करते हैं? हम स्टार और डबल स्लैश इसलिए यूज़ करते हैं ताकि बाद में कुछ 1-2 माह के बाद, बाज़ औक़ात पेपर रिव्यू के स्टेज पे 1 साल या 6 माह के बाद, जब आप अपनी डू फाइल को दोबारा देखते हैं कुछ चेंजिंग करने के लिए, अगर एडिटर ने सजेस्ट किया है, रिव्यूअर ने सजेस्ट किया है, तो आपको आसानी होती है कि डायरेक्टली आप वो वर्ड सर्च कर लेते हैं कंट्रोल F से, या अगर बहुत बड़ी फाइल ना हो तो आप मैन्युअली सर्च कर लेते हैं कि किस स्टेप पे मुझे जाना है, जहाँ से मैंने फ़लाँ मिस्टेक की थी या फ़लाँ सजेशन के मुताबिक मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल जेंडर वाइज सेपरेट करना है, रूरल अर्बन वाइज सेपरेट करना है, तो आप बड़ी आसानी से वहाँ चले जाते हैं। पूरी कमांड्स आपको डू फाइल के अंदर मौजूद मिलती हैं। छोटी सी चेंज के बाद आप यहाँ से सारी डू फाइल को दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल वे ये है कि आप सबसे पहले फ़ोल्डर सेट करें और फ़ोल्डर के अंदर फाइल सेव करें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम आपको टाइम सेविंग मोड में 1 क्लिक में कोई भी चेंज करना पॉसिबल हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टैटा को सही प्रोफेशनल वे से सीखें, और प्रोफेशनल वे जितने टिप्स मुझे आती हैं मैं ज़रूर चाहूँगा आप सबके साथ शेयर करूँ, ख़ासकर जो PSLM यूज़र्स हैं उनके लिए। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम ये चाहते हैं हाउस होल्ड साइज़ को कैलकुलेट करें, जो कि आपको पता है कि PSLM डेटा के अंदर, क्वेश्चनेयर के अंदर ऐसा कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है जिससे आपको ये इंफॉर्मेशन मिले, प्री सेट हो, यानी वहाँ पे गिवन हो कि हाउस होल्ड साइज़ कितना है। तो ये कमांड है बाय हाउस होल्ड साइज सॉर्ट, यानी ये रन होगी हर हाउस होल्ड के लिए सेपरेटली। ये कमांड यहाँ तक ही बता रही है, और फिर ये कह रही है जेन, एक नया वेरिएबल जनरेट करें, और जनरेट करना है जिसका नाम होगा HH_size, यानी हाउस होल्ड साइज, जो कि इक्वल होगा, जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन दिया था, यहाँ जस्ट हम काउंट दे रहे हैं कि जितनी दफ़ा रिपीट होगा एक हाउस होल्ड के अंदर ये फंक्शन, उतनी दफ़ा आप इसमें 0 से 1, 1 से 2, 3 से 4, 5, 6 जहाँ तक आप रिपीट करते जाएंगे, वो जो फाइनल नंबर होगा वो एलोकेट कर देना हाउस होल्ड साइज को। फॉर एग्जांपल एक घर में 3 अफराद हैं, तो पहली दफ़ा जब ये लाइन रन होगी पहले घर के लिए, तो ये नंबर 0 से 1 पे आएगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, डेफिनेटली 4 पे नहीं जा सकेगा क्योंकि नेक्स्ट हाउस होल्ड आ जाएगा, तो 3 एलोकेट हो जाएगा हाउस होल्ड साइज को। अब हम इसको रन करते हैं। थोड़ा सा इसमें इशू है, हम इसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि ये जेन नहीं है बल्कि जेन है। ये कह रहा है कि कोलन नहीं होना, सेमी कोलन नहीं बल्कि कोलन ऐड करें। तो ये देखें सक्सेसफुली कमांड रन हो गई है, कोई एरर नहीं आया पहले की तरह, और यहाँ पे हम देख सकते हैं हाउस होल्ड साइज एक नया वेरिएबल जनरेट हो गया है। हम डेटा में भी जाके देख लेते हैं। ये देखें, पहले 7 घरों का सैंपल, पहले 7 घरों का फैमिली साइज, हाउस होल्ड साइज 7 आ गया है। अब कंफर्मेशन के लिए हम देखते हैं कि पहले 7 घरों का हाउस होल्ड कोड एक ही है क्या, तो आप देख सकते हैं पहले 7 घरों का हाउस होल्ड कोड एक ही है, यानी ये जो पहली 7 एंट्रीज़ हैं 7 मुख्तलिफ अफराद की हैं, लेकिन उनका हाउस होल्ड नंबर एक ही है, यानी ये 7 लोग एक ही घर से तल्लुक़ रखते थे, और ये फैमिली साइज़ कैलकुलेट हो गया है। एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करूं कि जब भी आप डेटा को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि कुछ वेरिएबल्स इंडिविजुअल लेवल होते हैं और कुछ हाउस होल्ड लेवल होते हैं।
इंडिविजुअल लेवल वेरिएबल्स जो होते हैं वो हर इंडिविजुअल के सेपरेट होते हैं, जैसे कि एजुकेशन लेवल, एज। तो रोस्टर में एज पड़ी हुई है और दूसरी फाइल है उसमें एजुकेशन पड़ी हुई है। तो जब आप मर्ज करेंगे या कैलकुलेट करेंगे तो हर इंडिविजुअल के लिए आपको यूनिक वेरिएबल जनरेट करना है। जबकि हाउस होल्ड लेवल का जो वेरिएबल है वो जब आप जनरेट करते हैं तो वो एक घर के लिए जनरेट होता है और उस घर के सारे अफराद उस वेरिएबल को शेयर करते हैं। जैसे कि हाउस होल्ड साइज अभी हमने जनरेट किया, वो निकला फॉर एग्जांपल पहले घर का 7। तो 7 अफराद के सामने हाउस होल्ड साइज 7 लिखा हुआ था। बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है इस किस्म के वेरिएबल्स की कि हर घर के अंदर एडल्ट कितने हैं जिनकी एज अबव 15 या अबव 18 है, जो भी आप क्राइटेरिया सेट करते हैं। और बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है कि एडल्ट्स फीमेल कितनी हैं और एडल्ट्स मेल कितने हैं। तो इस किस्म के वेरिएबल्स को जनरेट करने के लिए अभी हम नेक्स्ट कोड देख रहे हैं और इसको आप थोड़ा सा एडिट करेंगे तो ये चाइल्ड कितने हैं एक घर में, ये वेरिएबल भी जनरेट हो सकता है। फीमेल चाइल्ड लेस देन 18, लेस देन 5, जो भी आप क्राइटेरिया सेट करें। तो ये कमांड आपके सामने आप देख रहे हैं, मैंने ऊपर कमेंट लिखा है कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स इन हाउस होल्ड, जो कि मेल और फीमेल के लिए होंगे। क्वेश्चनर के अंदर मेल का कोड 1 है, फीमेल का कोड 2 है। अब हम एक्चुअल कोड लिख रहे हैं, दैट इज़ कि हम कह रहे हैं कि जी एक वेरिएबल जनरेट करें एडल्ट, जिसका नाम वेरिएबल का नाम एडल्ट है और उसको वैल्यू 1 दे दें अगर एज रिस्पोंडेंट की 15 साल से ज़्यादा हो या बराबर हो और उसका जेंडर 1 हो यानी मेल। S1AQ04 जेंडर का वेरिएबल है, ये आप देख सकते हैं। और फिर हम कहते हैं, या इसको हम सेपरेटली रन कर लेते हैं। तो ये बता रहा है कि 113195 मिसिंग वैल्यूज़ जनरेटेड, क्योंकि 113195 जो है वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, उनको 1 वैल्यू नहीं दी जा सकी, उन्हें ऑटोमेटिकली मिसिंग वैल्यू यानी कि डॉट वैल्यू जो है वो असाइन होगी। हम देख लेते हैं डेटा में जाके, आप देख सकते हैं जिसकी एज ग्रेटर देन 15 है, फॉर एग्जांपल पहला और तीसरा बंदा, सॉरी दो क्राइटेरियाज हैं, एक है जेंडर मेल होना चाहिए और दूसरा है ये लाइन। ये हमारा सारा क्राइटेरिया पूरा कर रही है, एज भी ग्रेटर देन 15 है और जेंडर भी मेल है यानी इक्वल टू 1 है। आपको मैं एक दफ़ा फिर दिखाता हूँ, दो क्राइटेरियाज, एज इज़ ग्रेटर देन 15 और जेंडर इक्वल टू 1। ये दो क्राइटेरिया जो हैं वो फिल किए हैं सबसे पहले रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने, ऑब्जर्वेशन नंबर 3 ने। तो आप देखें इसके आगे 1 लिखा है और इसके फ़ौरन बाद भी जो है उसने भी क्राइटेरिया फुलफिल किया है, मेल और 24 एज। जबकि इसके बाद जो है वो लेस देन 15 है और ज़ाहिर है उसका जेंडर भी फीमेल है, तो उसके सामने मिसिंग वैल्यू आ रही है। मिसिंग वैल्यू को आपने हमेशा अवॉइड करना है क्योंकि वो एनालिसिस में यूज़ नहीं होती और प्रॉब्लम कॉज करती है। तो आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं लाइक 1 + 0, 1 + 1, तो मिसिंग वैल्यू में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए हम रिप्लेस कर देते हैं तमाम उन इंडिविजुअल्स को जो कि एडल्ट नहीं है, सॉरी एडल्ट मेल नहीं है, उन एडल्ट मेल को हम, ये एम मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि हम जब फीमेल बनाएंगे वेरिएबल तो डिफरेंट नाम से वेरिएबल आए, तो ये हम रिप्लेस करते हैं। लेकिन इसके लिए हम अब रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि एक मिस्टेक होगी, लास्ट टाइम जब हमने वेरिएबल जनरेट किया तब एम नहीं था। तो या तो हम इसको रीनेम कर लें या फिर हम डिलीट करके दोबारा बना सकते हैं, ड्रॉप। तो हमने डिलीट कर लिया। अब हम दोबारा जनरेट की कमांड रन करते हैं, सेम ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अब हम रिप्लेस करते हैं कि जो लोग मिसिंग वैल्यूज़ हैं यानी जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे, जिनकी अडल्ट एम की वैल्यू 1 नहीं है, मिसिंग वैल्यू है, उन्हें आप कन्वर्ट कर दें एडल्ट मेल 0। तो ये मैं आपको रन करके डेटा में जाके दिखा रहा हूँ। ये देखें जो मिसिंग वैल्यूज़ थी वो
0 में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब ये है कि ये रिस्पोंडेंट और ये रिस्पोंडेंट या तो मेल नहीं है या इसकी एज लेस देन 15 है। तो जो 1 ले रहे हैं वो सारे तमाम लोग हमारा इस वेरिएबल की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, दैट इज़ कि वो एडल्ट भी हैं और मेल भी हैं। अब हम हर फैमिली के लिए एक वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं जिसमें हम टोटल देख रहे हैं कि टोटल एडल्ट मेल इस घर के अंदर कितने हैं। टोटल एडल्ट मेल ये वेरिएबल का नाम है, इसको हमने जनरेट करने की कमांड दी है ईजेन, क्योंकि जेन के बजाय ईजेन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आगे टोटल का फंक्शन यूज़ हो रहा है। टोटल में हमें देखना है कि एडल्ट मेल कितने हैं, तो कंप्यूटर को हमने कमांड दी है कि एडल्ट एम का टोटल करो फॉर ईच हाउस होल्ड। बाय सॉर्ट एच कोड हमने इसलिए लिखा कि हर घर का सेपरेटली टोटल करो। तो ये कमांड जैसे ही हम रन करेंगे तो एक नया वेरिएबल जनरेट हो जाएगा जो हर हाउस होल्ड लेवल पे टोटल कर लेगा। तो पहले आपको याद है कि पहले 7 घरों का एक हाउस होल्ड कोड है, यानी कि ये सारा एक ही हाउस होल्ड है। पहले 7 ऑब्जर्वेशंस, पहले 7 अफराद पर मुश्तमिल ये डेटा एक ही घर का है। तो आप देखें इनमें सिर्फ 2 1 थे, तो इनका टोटल, ये भी इंपॉर्टेंट है कि टोटल हमने यूज़ किया क्योंकि ये इसको ऐड कर रहा है, 1 + 1 कर रहा है। तो 0 जो है वो ऐड नहीं होगा, तो डेफिनेटली ऐड होके भी उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। 1 + 1 2, तो 2 को रिपीट किया उसने सारे इंडिविजुअल्स के सामने। अब ये टोटल एडल्ट मेल बता रहा है कि हर तीसरे बंदे के घर में, चौथे बंदे के घर में, पांचवें के सामने ये लिख रहा है कि इसके घर में टोटल मेल एडल्ट्स 2 हैं। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट घर में 3 हैं, फिर 1 है, तो ये हमारा वेरिएबल जनरेट हो गया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम आपने मेल के बजाय फीमेल करने के लिए यहाँ 1 को 2 में कन्वर्ट करना है। यहाँ यूनिक करने के लिए m को f कर लें, यहाँ भी m को f कर लें, m को f कर लें, m को f कर लें, और इस सारी कमांड को आप नीचे दोबारा पेस्ट कर लें। ये सारी चेंजेस करके 2 दफ़ा रन करें, एक दफ़ा मेल के लिए, एक दफ़ा फीमेल के लिए, 2 वेरिएबल्स जनरेट हो जाएंगे। 4 दफ़ा पेस्ट कर लें तो चिल्ड्रन के लिए बना लें, मेल चिल्ड्रन, फीमेल चिल्ड्रन, तो क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, एज लेस देन 15 या लेस देन 18, जितना आपको सूट करे, लेस देन 5। अब हम एक नया वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं जिसको हम फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करेंगे, और इसके लिए आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देख सकते हैं।